करण को पानी से नफरत थी और ये पर्सनल इशू भी उसे पसंद नहीं था। उसके बाथरूम में बाथटब होने से वो अपने डर पर काबू करने के लिए अक्सर उसमें बैठ जाया करता। वक्त गुजरने के साथ वो पानी में ज्यादा टाइम बिताने लगा, जिसकी वजह से उसे लगा कि शायद अब उसे पानी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे स्विमिंग नहीं आती। हालांकि संजना के एक धक्के ने उसे एहसास दिलाया कि उसके दिल में वो पुराना डर वापस बैठ गया है। उसे नौजिया फील हुआ, जैसे वो आग के बीच में फंस गया हो। उसका दम घुट रहा था और वो बिल्कुल सांस नहीं ले पाया। कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे उस पर खुद का कंट्रोल नहीं था। वो अपने होशो हवास में नहीं था। पिछले 2 साल एक धुंधली याद बनकर रह गए थे और वो दोनों में फर्क भी नहीं बता सकता था कि वो पानी में है या जमीन पर। पूरी दुनिया कहीं खो गई। उसकी नजर में वहां सिर्फ संजना थी। उसके दिल में संजना के लिए जो प्यार उमड़ रहा था, उस पल में वो उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे बाहों में भरकर और भी किस करना चाहता था, जैसे सिर्फ उसे बाहों में भरकर किस करने से ही उसको सांसें मिल सकती हैं। वो उसकी ऑक्सीजन थी, उसकी पूरी दुनिया। उसने संजना को बहुत पैशनेटली किस किया। वो एक पागल आदमी जैसा था जिसे कोई खजाना मिल गया हो। संजना का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। भले ही उसने दिल को रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन फिजिकली वो करण को रोक नहीं पाई। उसने उसे इतना कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था कि वो बिल्कुल हिल नहीं पाई। जैसे ही वो उसे दूर करने की कोशिश करती, वो उसे और जोर से जकड़ लेता। उसके इमोशंस और प्यार भरी किस ने उसे बीते दिनों की याद दिला दी। सालों पहले करण ने उसे इतने ही प्यार से किस किया था। वो उससे इतने प्यार भरे वादे करते हुए कहता, मैं तुम्हें दुनिया में सब कुछ बेस्ट दूंगा। उसके प्यार भरी किस एक के बाद एक उसके दिल की गहराई में छुपे हुए प्यार के एहसास जगा रहे थे। वो अपने को संभाल नहीं पा रही थी। इतनी देर तक किस करते रहने की वजह से संजना सांस नहीं ले पा रही थी। संजना के मुंह से निकला। उसकी आवाज सुनकर करण ने अपनी बंद आंखें खोली, जैसे वो नींद से जागा हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही पल वो दूर हुआ और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। दोनों इधर उधर देखने लगे। संजना हाफती रही। वो करण का हाफना भी महसूस कर सकती थी। वो एक भूखे शेर की तरह था जो उस पर कभी भी अटैक करके उसे खा जाना चाहता था। लॉजिक से तो उसे किस के बाद करण से नाराज होना चाहिए था, लेकिन उसे बस ये याद रहा कि किस करते वक्त करण कितना इमोशनल और पैशनेट था। उसके किस में उसका बेकाबू प्यार उमड़ रहा था। उसे लगा दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा कि इस वक्त वो कैसा फील कर रही थी। वो एक ऐसे लड़की की तरह थी जो गहरे समुद्र में बहुत दूर बहती जा रही थी और काफी देर बाद उसे ठहरने के लिए एक सहारा मिला था। उसके दिल में खुशी का एहसास तो था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द था। वो इतने सालों बाद भी आज तक अपने दिल के खालीपन को भर नहीं पाई थी। करण से डायरेक्टली पूछना चाहती थी, तुमने ब्रेकअप क्यों किया फिर? उसे वो रात याद आई और उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू आ गए। वो करण की तरफ पलटी। जैसे ही वो पलटी, ठीक उसी टाइम करण ने भी मुड़कर उसे देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं, जैसे वो एक दूसरे के दिल में झांकने की कोशिश कर रही हों। अचानक वो खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बेरुखे अंदाज में कहा, ये तुम्हारी घमंडी सोच का नतीजा है कि तुम मेरा वाटर वर्टिगो ठीक कर सकती हो। इतना कहकर करण वहां से चला गया। संजना अचानक ही सुनकर दंग रह गई। करण को जाते हुए देखकर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। पहले भी उसने ऐसे ही शब्द कहे थे। उस वक्त भी उसने उसे किस करने की बात कहा था। हाई स्कूल जिंदगी का एक खूबसूरत पल होता है, एक टर्निंग पॉइंट की तरह। इसलिए स्कूल जाने वाले दिनों की सबसे खूबसूरत यादें हाई स्कूल की ही होती हैं, जहां जवानी के कई रंग एक साथ दिखते हैं। इमेच्योरिटी, मस्ती, दोस्ती और भी बहुत कुछ। हालांकि संजना के मामले में ये बिल्कुल उल्टा था।
उसने अपने पेरेंट्स को तभी खो दिया था जब वो 8th स्टैंडर्ड में थी और उसी दौरान उसकी बहन कोमा में चली गई और फिर उसकी दादी और चाची अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। उसकी चचेरी बहन अर्पिता उस स्टेट की राजधानी के सबसे बेस्ट हाई स्कूल में एडमिशन पाने में कामयाब हो गई थी। उन गर्मियों में संजना का हाई स्कूल का पहला साल था और वो उस शहर में अपनी कजिन से मिलने आई थी। स्कूल के सामने बने एक स्टोर में खड़े होकर वो अपनी कजिन का इंतजार कर रही थी। स्टोर के राइट साइड अर्पिता का सीनियर हाई स्कूल था जिसका नाम सेंट मैरी हाई स्कूल था। उसके लेफ्ट साइड स्टीफेंस हाई स्कूल था। ये दोनों स्कूल एक लेवल के नहीं थे। सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल में सबसे अमीर बच्चे पढ़ते थे जो यहां से निकलकर सीधे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाते थे। दोनों स्कूल्स एक ही गली में थे लेकिन दोनों ऑपोजिट थे। काफी देर इंतजार करने के बाद संजना अपनी कजिन का और इंतजार नहीं कर सकी। उसकी कजिन की क्लास खत्म होने में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए उसने आसपास टहलने का सोचा। पास की गली में कुछ सफेद फूल खिल रहे थे। संजना को फूल ज्यादा पसंद नहीं थे लेकिन उसकी बहन को जरूर थे। उसने कुछ फूल तोड़ लिए, ये सोचकर कि वो वापस जाकर अपनी बहन के कमरे में रख देगी। स्कूल के गेट से हंसी की आवाज आ रही थी। सेंट स्टीफेंस हाई स्कूल के कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे और कोर्ट को लड़कियों ने घेर रखा था। एक हैंडसम सा लड़का जंप कर करके बॉल को कोर्ट में डाल रहा था। उसे देखकर सारी लड़कियां चिल्ला रही थी, "You can do it! Wow, Sachin, you're so handsome! I love you!" भले ही संजना उन लोगों से थोड़ी दूर थी लेकिन वो उनकी आवाज साफ सुन सकती थी। लड़कियों से तारीफें सुनकर बास्केटबॉल खेलने वाले लड़कों का जोश और बढ़ रहा था, खासकर सचिन का। अचानक किसी ने बॉल फेंकी जो सीधे संजना की तरफ आ गई। एक संजना की एज का ही लड़का बॉल लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। बॉल उठाने के बाद वो सीधे एक पेड़ के नीचे गया और वहां खड़े होकर पूछा, "करण, क्या तुम अब सच में नहीं खेलोगे?" ये सुनते ही संजना को एहसास हुआ कि वहां वो अकेली नहीं थी। स्कूल गेट के पास कोई और भी था। स्कूल कंपाउंड में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा हुआ था। लंबा, बेहद सुंदर, लेकिन फिर भी अकेला लग रहा था। बॉल लेकर जाने वाला लड़का धीरे से बोला, "आज गर्मी है लेकिन खेलने में मजा आएगा।" ऐसा बोलकर वो लड़का फिर खेलने लगा। करण नाम का वो लड़का पेड़ के पास जाकर बैठ गया। उसने सेंट स्टीफेंस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जेब में हाथ डाल रखा था। उसने धूप से बचने के लिए कैप इतनी नीचे की हुई थी जिससे उसकी आंखें पूरी तरह ढकी हुई थी। सिर्फ उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। जैसे उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने पलट कर देखा। संजना चौंक गई। इससे पहले कि वो अपनी नजरें उस पर से हटा पाती, उसकी आंखें उन गहरी रहस्यमयी आंखों से टकरा गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो और वो किसी से छुपना चाहती हो। ये सोचते ही एक पल में उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। संजना के ऑपोजिट करण नाम की उस लड़की के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आए। थोड़ी देर तक संजना को देखने के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली। यहां बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।